अपनी आंख से कभी नहीं ऐसी चीज देखी ना ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ क्रिश्चियन गिर गया ऐसा कोई चमत्कार या जादू। तो जय मसीह की। आज आपको हम ये वीडियो दिखाते हैं और वीडियो आप लोग देखिए, फिर हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ है। बचपन से पोलियो था, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, टांगों को मूव नहीं कर पा रहे थे। चलो भागो। सर ये जितना भी चीज हो रहा ना, ये एक तरीके से स्क्रिप्टेड होता है। अगर आप स्टेज पे किसी को बुला रहे हैं कि भैया ये आएगा और मैं इस पे हाथ रखूंगा और ये ठीक हो जाएगा, वो सब स्क्रिप्टेड है, वो पहले से प्लांटेड लोग हैं। तो आप उसके अगेंस्ट हम लोग उस चीज के कभी फेवर में है ही नहीं, उसके हमेशा हम लोग अगेंस्ट में ही हैं और कंडेम करते हैं इस चीज को। वचन दृष्टांत में कहा था, यदि शैतान के राज्य में फूट पड़ जाए, यदि शैतान को शैतान के द्वारा ही निकाला जाए तो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। दोस्तों आप सुन रहे हैं इनकी बातें, ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि पैसे देकर, लालच देकर, जबकि इनको ये साफ साफ पता है दोस्तों कि क्रिश्चियनिटी में लालच नहीं दिया जाता, पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विषप होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा कि सारी जातियों को जाकर शुभ समाचार सुनाओ। दोस्तों ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर ही दोष लगा रहे हैं। दोस्तों ये वचन इनके लिए है, ये भक्ति का भेद तो धरेंगे पर उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानेंगे। ये इनकार करते हैं इस बात से, ये यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। दोस्तों इस बहन की बात आप सुनिए। हमने अपनी आंख से कभी नहीं ऐसी चीज देखी, ना कभी हमारे किसी बिशप ने या प्रीस्ट ने ऐसा कुछ किया है। तो कभी हमारे किसी बिशप ने या प्रीस्ट ने ऐसा कुछ किया है। तो ये बहन कैसे बोल रही कि मेरे बिशप ने, मेरे पास्टर ने आज तक ऐसा अद्भुत कुछ नहीं किया, कुछ देख। ये भक्ति का भेद तो धरेंगे पर उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानेंगे। ये इनकार करते हैं इस बात से, ये यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं कि ये सामर्थ्य के काम नहीं होते हैं, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। दोस्तों ये भक्ति का भेष धरे हुए वे लोग हैं जो उसकी सामर्थ्य का इनकार कर रहे हैं। बहन अगर तुम्हारे पास बाइबल नहीं है तो बताइए, अपना एड्रेस दिए, मैं आपको बाइबल भेजूंगा। और बाइबल जब आपके पास पहुंचे या आप खरीदें तो उसमें यूहन्ना की पुस्तक है, नए नियम और शुभ समाचार है, उसमें यूहन्ना की पुस्तक है। और आप 14 अध्याय खोलिएगा और उसका 12वां पद पढ़िएगा। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे करूँगा। दोस्तों एक वर्ड में इनके लिए और पढ़ दूँ, 15:14 के 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब आपने यीशु के साथ संबंध बनाया है नहीं, जब आप प्रेयर में बैठे हैं नहीं, जब आपने विश्वास किया है नहीं, तो आपके बिशप क्या, ऊंचे से ऊंचे पास्टर भी इन कामों को देख ही नहीं सकता, ना कर सकता। क्या यीशु मसीह ने लंगड़ों को नहीं चलाया? क्या यीशु मसीह ने अंधों को नहीं दिखाया? क्या यीशु मसीह ने मुर्दे नहीं जिलाए? और क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे? आज जब ये पास्टर्स प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हैं, 10-10, 12-12, 20-20 घंटे परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उपवास रहते हैं, तब जाके ये सामर्थ्य मिलती है। ऐसे तुम्हारे बिशप को सामर्थ्य कहाँ मिल जाएगी कि कुर्सी पर बैठकर कपड़े पहनने, चोले पहन लेने से कोई मसीह नहीं हो जाता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि यीशु मसीह ने यह वादा किया है, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मिलेगा। आप मसीह में आए हैं, आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। मैं सारे क्रिश्चियनों के लिए नहीं कहता, लेकिन हाँ मैं जितनों को जानता हूं जो ब्रोन क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन में ही जन्म लिया है। मैं 3-4 ऐसे लोगों से मिला, जब मेरी पहले उनसे मुलाकात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रभु के लोग हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत ही घटिया और गंदा।
दोस्तों मैं पाप में था, मैं सब कुछ खाता पीता था, मैं सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। लेकिन जिनको जन्म से विरासत में यीशु मसीह मिल गए, वे उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बताना चाहूँगा, मेरे ऐसे कुछ जानने वाले हैं जो आकर ऐसे ऐसे चुनिया रगड़ते रहते हैं, आकर ऐसे सिगरेट के अंदर गांजा भर रहे होते हैं, दिन भर दारू में लिप्त हैं, गिरे पड़ रहे हैं और अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ। वो मुझे वचन भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर कि देखो ये वचन है। अरे तुम्हारे अंदर ही वचन नहीं है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर वचन भेज के क्या करोगे? बोलते हो तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर वचन भेजूंगा। भाई वचन भेजने से कुछ नहीं होता, वचन को खाना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा है मेरी देह है, इसको खाओ, चलो इस पर। शब्द नहीं है मेरे पास, परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ को जानते हुए आज ये नरक की जिंदगी जी रहे हैं। इनको जन्म से ही ये पवित्र शास्त्र दिया गया, पढ़ाया गया, और आज ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा और रोज मेरी मुलाकात होती है ऐसे क्रिश्चियन से जो मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। वे शराब में लिप्त हैं, वे विचार में लिप्त हैं, वे नशे में लिप्त हैं, वे गांजा में लिप्त हैं, वे मसालों में लिप्त हैं, और फिर कहते हैं कि मेरा बिशप तो ऐसे काम कर नहीं सकता, मेरा पास्टर तो ऐसे काम कर नहीं सकता। भाई नहीं कर पाएगा, जिंदगी में नहीं कर पाएगा। सो मैं इस वीडियो बनाकर बहुत दुखी हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इन बहन को देखा तो मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा ने डालना कि आप लोगों से हम बात करें। तो सो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम ऐसे मसीहों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी बुद्धि खोले, वे भक्ति का भेष धरने वाले नहीं, भक्ति को अपनाने वाले होने पाए। यीशु के नाम में आमीन। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ फेक लोग हैं जो अपना पैसा कमाने का जिन्होंने जरिया बनाया है। बहुत ही स्क्रिप्टेड है ये सारा कुछ, और जो मासूम और गिर गया, ऐसा कोई चमत्कार या जादू कोई चीज नहीं होती है। इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत सारी औरतें हैं, उसकी वीडियो आई है, मुझे उस पास्टर ने बोला भी कपड़े उतारे, ऐसी बहुत सारी बेहुदा बातें हैं, बहुत गलत है। और इसके लिए मैं खुद पर्सनली वहां जाकर के उसको देखना चाहूंगी।